कलश स्थापना कैसे करें, क्या है सही विधि। 9 दिन पूजा कैसे करें, बिना 9 दिन के पूजा व्रत रहे कैसे करें, 9 दिन के रंग, 9 दिन के भोग, अखंड ज्योति कैसे जलाएं, सारी नवरात्रि से जुड़ी जानकारी मिलेंगी इस वीडियो में, ताकि आपके मन में कोई भी प्रश्न ना रह जाए। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। जय माता दी, जय सिया राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। शारदीय नवरात्र 2024 में शुरू हो रहे हैं। तो 3 अक्टूबर यानी कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं और ये नवरात्र की समाप्ति होगी इस बार 11 अक्टूबर को। इस बार एक तिथि के ज़्यादा होने के कारण जो अष्टमी है वो 9वें दिन जाकर पड़ती है, क्योंकि जो तृतीया तिथि वो 2 दिन तक है, इसीलिए अष्टमी 11 अक्टूबर को पड़ेगी और नवमी और दशहरा एक दिन है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी और 11 अक्टूबर तक चलेगी। इसीलिए इस बार 9 दिन की नवरात्रि जो वो 10 दिन की हो जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको कलश स्थापना कैसे करनी है। लेकिन कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त जरूरी होता है देखना, तो पहले जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। तो 3 अक्टूबर की सुबह में 6:15 से 7:00 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। तो वहीं अभिजीत मुहूर्त जो 11:46 से 12:33 तक रहेगा और प्रतिपदा जो तिथि है वो 4 अक्टूबर को रहेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको कलश स्थापना कैसे करनी है, क्योंकि जब आप माता की चौकी लगाते हैं तो सबसे पहले कलश स्थापना यानी घट स्थापना ही किया जाता है और इसका बहुत ही ज़्यादा से बड़ी चीज़ होती है 9 दिन की नवरात्रि के लिए, यानी अखंड ज्योत तब जब आज जलाते हैं, कलश स्थापना करते हैं। तो नवरात्रि की पूजा की तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। घर की साफ़ सफाई वगैरह सारी बेकार चीज़ें घर से बाहर निकालना, ये सारी चीज़ें आप पहले ही कर लेते हैं और जो सामग्री है वो पहले से ला के रख लेते हैं। तो उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद आप अपनी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए और जहाँ पर आपको चौकी लगानी है, माता को विराजमान करना, उस जगह को गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी चौकी लगा लीजिए, इस पर वस्त्र बिछा लीजिए। अब कलश स्थापना की आप तैयारी कर लें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हल्दी से अष्टदल कमल बना लेना है और कलश स्थापना के लिए आपको मिट्टी के पात्र ले लेना है। एक बड़ा सा जो कटोरा जैसा आता है उसको आप ले लीजिए और उसमें मिट्टी, साफ मिट्टी नहीं, जो पवित्र मिट्टी है उसको ले लीजिए, या फिर कुछ जगह पर बालू लिया जाता है और उसके बाद उसमें बोए जाते हैं सप्तधान यानी जौ बोया जाता है। अब एक मिट्टी या तांबे के लोटे पर आप स्वास्तिक बना लीजिए। जैसे कि हम एक कलश जो लेते हैं मिट्टी का, उसको आपके ऊपर एक स्वास्तिक बना लेना है। उसके बाद आप लोटे के यानी कलश के ऊपरी हिस्से में आपको उसके गले में कलावा बांध लेना है। उसके बाद आप लोटे में साफ पानी, साफ जल भर लेंगे और कुछ बूंदें गंगा जल की मिला देंगे और उसके अंदर हमें 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, कुछ अक्षत, फूल, 5 चीजें कलश में डाल देनी है। उसके बाद आप चाहे तो कलश को सजा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके बाद हमें साथ में चाहिए एक आम का पल्लव या फिर अशोक के पत्ते और उन पत्तों को भी आप साफ सुथरा कर लीजिएगा पहले से। उसके बाद उसमें हल्दी और कुमकुम लगाएंगे और पल्लव रखिए या फिर अलग अलग 5 पत्ते रख लीजिए, यानी 5 या 7 होने चाहिए। उसके बाद आप उनको रख लीजिए। उसके ऊपर नारियल ले लेंगे, पानी वाला जो जटा वाला होता है, और उसको उसमें लाल वस्त्र में लपेट कर मौली बांध लेना है और उसको कलश के ऊपर जो है वो स्थापित कर देना है। बस उसको स्थापित करते वक्त आपको ध्यान देना है कि जो उसके यानी मुंह वाला जो हिस्सा होता है, जिधर मुंह बना होता है और 2 आंखें, उसको आपको ऊपर की तरफ रखना है। अगर आप लिटाए हुए रख रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए अंतर होता है। जब आप बिना किसी यानी कामना की, बिना किसी इच्छा की पूजा पाठ करते हैं तो आपको खड़ा नारियल रखना चाहिए, और अगर किसी कामना के साथ आप कलश को रखते हैं तो ये जैसे लिटाकर रखा जाता है उस तरीके से आप कलश रखेंगे। लेकिन लिटाकर रखने पर जो कि उसका मुंह और नाक होता है, आंखें वाला हिस्सा है जो साधक की तरफ होना चाहिए। अगर आप जब खड़ा नारियल रखते हैं तो उसे आप ऊपर की ओर रखेंगे। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे और उस कलश को उठाकर आप यानी जो मिट्टी का पात्र उस पर रख दीजिए। जहाँ पर आपने स्वास्तिक बनाया है उस पूरे मिट्टी और कलश को वहाँ पर रख दीजिए।
इस तरीके से आपके कलश स्थापना हो जाती है। उसके बाद आप सबसे पहले गणपति की स्थापना करें, उसके साथ ही आप अखंड ज्योत की करें और माता रानी की स्थापना करें। तो माता रानी को भी आप स्थापित करने के बाद और जिस चीज़ को आप स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो अखंड ज्योति हो, माता रानी, हर उसके नीचे आप आसन उन्हें पहले ज़रूर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि माता रानी हमारे घर पे आइए। यानी आपको मंत्र नहीं आते तो आपकी जो भी भावनाओं के साथ है, माता को बुलाइए अपने घर पे और उन्हें आसन दीजिए और बैठिए कि 9 दिन तक आपके घर पे विराजमान हो और आपकी सारी सेवा को स्वीकार करें। इस तरीके से माता को आसन देकर आप विराजमान कर दीजिए। उसके बाद अपनी पूरी पूजा आप शुरू कर देंगे। तो साथ में आप गणपति की, माता रानी की और जो भी आपने देवी-देवता को वहाँ पर विराजमान किया, सभी की पूजा आप शुरू कर देंगे। तो एक दूसरे लोटे में जल ले लीजिए, उसके साथ वहाँ पर आम के पल्लों के साथ आप सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कीजिए। उसके बाद आप अक्षत, टीका, मौली, फूलमाला, चुनरी, ये सारी गणपति जी को, माता रानी को और भी जो देवी-देवता हैं उनको सभी को तिलक लगाएँगे, फूल समर्पित करेंगे। और जो आप अखंड ज्योति जलाने के बहुत बड़े नियम हैं। अखंड ज्योत आप तभी जलाइएगा जब आप 9 दिन तक व्रत रहें। बहुत से लोग आगे और पीछे रहते हैं, तब भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अखंड ज्योत जला दी तो आप घर को अकेला नहीं छोड़ सकते और आपको ये बिल्कुल बराबर ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी अखंड ज्योत जो है बिल्कुल भी ठंडी होनी नहीं चाहिए। इसका आपको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए अखंड ज्योत जलाने के बहुत सारे नियम हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अखंड ज्योत जो है बराबर 9 दिन तक जलते ही माता रहना का श्रृंगार चाहिए। कर दीजिए अच्छे से फूल माला से, चुनरी जितना भी आपने श्रृंगार रखा हो। उसके बाद आप धूप दिखा दीजिए, घी का दीपक जला दीजिए। उसके अलावा वस्त्र ना हो तो आप सभी को कलावा समर्पित कर दीजिए। उसके अलावा आप लौंग चढ़ाइए, इलायची यानी इलायची चढ़ाइए, लौंग सभी को आप समर्पित कीजिए। पान के पत्ते पर रखकर आप लौंग इलायची समर्पित कीजिए। माता रानी को भोग समर्पित कीजिए। साथ में यानी आपको गणपति की, माता रानी की, कलश की, सभी को आपको बराबर पूजा करनी है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है तो उस दिन माता रानी को आप शुद्ध पवित्र आप घी समर्पित कीजिए भोग में। उसके बाद पूरी पूजा करने के बाद आप चाहे तो सप्तशती दुर्गा का पाठ करें या फिर दुर्गा चालीसा पढ़ें। लेकिन आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसके भी नियम कुछ हैं, आप बीच में छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसका भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और आखिर में आप माता रानी की कपूर से आरती करें और अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें और मनोकामनाएं आप माता रानी के सामने ज़रूर कहें। इस तरीके से आप अपनी पूजा पूरी करें और शाम को भी आपको इसी तरीके से पूजा करनी है। यानी नवरात्रि के 9 दिन आपको इसी तरीके से पूजा करनी है। आखिरी में होता है कि हवन करके आप जब कन्या पूजन हो जाता है उसके बाद ही नवरात्रि का पारण किया जाता है। तो माता रानी के 9 दिन के लिए सबसे पहले दिन होता है पीला कलर, दूसरे दिन हरा कलर, तीसरे दिन ग्रे कलर, उसके बाद नारंगी कलर, फिर सफ़ेद कलर, उसके बाद फिर लाल कलर, इसके बाद ब्लू कलर, इसके बाद आता है पिंक कलर और पर्पल कलर। ये 9 कलर है जो नवरात्रि के 9 दिन पहने जाते हैं, तो यह आप पहन सकते हैं। इसके अलावा माता रानी के 9 भोग हैं, जिसमें से पहला है शैलपुत्री माता के लिए शुद्ध देसी घी, ब्रह्मचारिणी माता के लिए है चीनी आप उन्हें समर्पित कीजिए। तीसरे दिन है माँ चंद्रघंटा के लिए दूध या उससे बनी कोई मिठाई, माँ कुष्मांडा के लिए मालपुआ और 5वें दिन माँ स्कंद माता के लिए केले का भोग, माँ कात्यायनी के लिए शहद का भोग, माँ कालरात्रि के लिए गुड़ का भोग और माँ महागौरी के लिए नारियल का भोग और माँ सिद्धिदात्री यानी कन्या पूजन के समय हलवा, पूरी, खीर, ये सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं। तो ये 9 भोग हैं जो आप नवरात्रि के दिन माता को समर्पित जरूर करें। इसके अलावा आप जितना भी भोग उन्हें समर्पित कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। जितना आप श्रद्धा भाव से अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा विधि विधान कर सकते हो माता रानी को जरूर करें। जितना भी आपको आता है या नहीं हो पाता है इतना भी ध्यान न दें, जो भी आप श्रद्धा से करेंगे माता रानी आपका स्वीकार जरूर करेंगी। तो इस तरीके से नवरात्रि में कलश स्थापना करें और नवरात्रि के 9 दिन इस तरीके से पूजा करें और अष्टमी के दिन कन्या खिलाकर अपने व्रत का पारण करेंगे। दशमी के दिन जो लोग नवरात्रि 9 दिन व्रत रखते हैं और जो लोग अष्टमी या पहले दिन व्रत रखते हैं वो लोग नवमी को अपना व्रत कन्या पूजन के बाद खोल सकते हैं। तो कुछ नियम है जो आपको नवरात्रि के समय ज़रूर ध्यान रखने चाहिए, ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो नवरात्रि के समय में यदि आप पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं तो व्रत बीच में नहीं खोल सकते। और
माना जाता है कि नवरात्रि में माँ धरती लोक पर आती हैं, इसलिए अपने घर को खाली ना छोड़े और अगर आप अपने अखंड ज्योति जलाई है तब आप बिल्कुल भूल कर भी अपने घर को खाली ना रखें। इस दौरान सुबह और शाम दोनों में ही नियम पूर्वक पूजा करें, माता की आरती करें और व्रत आप नहीं भी रख रहे हैं तो इस समय लहसुन प्याज यानी तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आप पूरा नवरात्रि व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आपको दोनों समय में पूरी विधिवत पूजा करनी चाहिए और अगर आप व्रत रख रहे हैं, अपने अखंड ज्योत जलाइए तब तो आपको ज़रूर इन कुछ नियमों का ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम।